हेलो बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है बेटा, हम बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है बेटा बिटवीन टू एटम्स बनता है, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है वो किंग एटम होता है। कौन सा एटम होता है? किंग एटम, जिसके पास खुद का पेट भरा हुआ होता है। जिसका खुद का पेट भरा हुआ होता है वही तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा। देखिए ध्यान से, तो हम पढ़ते हैं आज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब यहां से देखेंगे द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स इन विच द होल इलेक्ट्रॉन पेयर इज कंट्रीब्यूटेड ओनली वन एटम, जिसमें पूरा का पूरा होल इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के द्वारा कंट्रीब्यूटेड किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर कम्स फ्रॉम वन एटम, जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन जो, देखिए बेटा कोई भी एक बॉन्ड जब बनता है तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। यहां पर जो दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे वो दोनों के दोनों एक ही एटम के होंगे। क्या होंगे? दोनों के दोनों एक ही एटम के होंगे। और एक टाइप का जो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहां से देखिए फॉर एग्जांपल कोवैलेंट बॉन्ड कौन से एटम बनाते हैं? जैसे NH4 प्लस अमोनियम आयन, दूसरा होता है H3O प्लस जिसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, PH4 प्लस जिसको हम कहते हैं फॉस्फोनियम आयन, एंड लुईस एसिड एंड लुईस बेस के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब यहां से देखिए जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा वो कैसे बनता है, इनमें ध्यान से सुनिए। जैसे हमने फॉर एग्जांपल NH4 प्लस, हम इसमें देखेंगे NH4 प्लस किन दो एटम से मिलकर बना है, किन दो, एक मॉलिक्यूल और दूसरा एटम के बीच में कौन सा जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, किस तरीके का। ध्यान से देखिए, यहां से क्या होगा, जो H प्लस बाहर होगा, यहां से देखिए NH3, इसके बाद एक लोन पेयर होता है प्लस H प्लस। इस तरीके से हमारा ये मॉलिक्यूल टूटता है H प्लस। इसका मतलब जो NH4 प्लस में कोऑर्डिनेट बना बॉन्ड बना हुआ है वो NH3 और H प्लस के बिटवीन है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल NH3, नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। कितने? 5। कैसे पता लगा? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 7, 2,5। कैसे देखते हैं बेटा? मैजिक नंबर से। कैसे देखते हैं? मैजिक नंबर से। अब यहां से देखिए नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है और हाइड्रोजन हमारे सराउंडिंग एटम है। अब यहां से देखिए हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1, 1। अब एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा नाइट्रोजन और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, और हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा, अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा। क्या करेगा? अपना डुप्लेट कंप्लीट। जिन एटम के डुप्लेट, और हाइड्रोजन ऐसा एटम है जिसका डुप्लेट कंप्लीट होता है, इसके अलावा जो भी एटम है पीरियोडिक टेबल में सबका सबका क्या कंप्लीट होता है? ऑक्टेट। जिनका डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो एटम क्या करते हैं? स्टेबल होते हैं। अब यहां से देखिए मैं आपसे कहूं 1, 2, 3, ये तीनों कौन से? कोवैलेंट बॉन्ड। कौन से? कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कोवैलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन ये किंग एटम कौन है इन दोनों में? नाइट्रोजन हाइड्रोजन में नाइट्रोजन इज द किंग एटम। कौन सा एटम है? किंग। किंग है। इसके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्ड बनाने के बाद बच गए, उन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा? लोन पेयर। क्या कहते हैं? लोन पेयर। अब ये लोन पेयर जब आएगा, अमोनिया का लोन पेयर किससे, किसी भी दूसरे एटम को जिसे इलेक्ट्रॉनों के पेयर की जरूरत हो उससे ये बॉन्ड बना सकता है। अब यहां से देखिए हाइड्रोजन आएगा, बिगेस्ट विकारी इन द पीरियोडिक टेबल, सबसे बड़ा विकारी होता है ये पीरियोडिक टेबल का। ये आएगा पिक्चर में, और कहां पे आएगा? कौन इसे अपने आप से जोड़ेगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जब अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसके बीच में एक बॉन्ड बनता है, जैसे हम क्या कहते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो किस तरीके का बनता है, NH3, इस तरीके से ये बन गया। और हाइड्रोजन को जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जो H का प्लस है बेटा वो कहां जाएगा? यहां पे आ जाएगा। बात समझ में आई? इस तरीके से ये जो बॉन्ड बनता है इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सा एटम बनाता है? किंग एटम। और किसके साथ? बिगेस्ट विकारी इन द पीरियोडिक टेबल। अब यहां से देखिए आप, हम बनाते हैं हाइड्रोनियम आयन। जैसे H3O प्लस में किस तरीके से बॉन्ड बनता है, ध्यान से देखिए। हाइड्रोजन का सबसे पहले हम बनाएंगे सेंट्रल एटम, सराउंडिंग कौन है?
हाइड्रोनियम आयन किस किस से मिलकर बना होगा, काय काय में टूटेगा, ये वाटर प्लस H प्लस। अब यहां से देखिए वाटर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन देता है, इसको देखिए ध्यान से। वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा। अब बताइए ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए 6। दो से कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, दो लोन पेयर बच गए। ये कौन से पेयर हैं, लोन पेयर। ये वाला कौन सा है, लोन पेयर। ये दोनों कौन से हैं, हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड पेयर। कौन से हैं, बॉन्ड पेयर। ये दोनों कौन से हैं बेटा, लोन पेयर। कौन से हैं, लोन पेयर। अब यहां से देखिए आप इसमें किस तरीके से बॉन्ड बनेगा, देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, एक लोन पेयर यहां पे, एक लोन पेयर यहां पे। अब पिक्चर में आएगा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन किसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, हाइड्रोजन को, और क्या बनाएगा देखो ध्यान से, H3H2O, बी शेप होती है, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहां से देखिए इसी तरीके से लुईस एसिड एंड लुईस बेस के बीच में भी हमारा कौन सा बॉन्ड होगा बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है लुईस एसिड एंड लुईस बेस के बीच में। देखिए ध्यान से कैसे बनता है ये, BF3, लुईस एसिड कौन सा होता है बेटा, BF3। लुईस बेस कौन होता है बेटा, NH3। लुईस एसिड वो होते हैं जिनके पास सेंट्रल एटम में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, और लुईस बेस होते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद उनपे लोन पेयर बच जाता है। आप देखिए यहां से बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3, बोरॉन का बैलेंस एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 5 2,3। बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3। तो कितने से बॉन्ड बनाएगा, 3 से। कितने हो गए इसकी बैलेंस शेल में, 6। और ये सराउंडिंग उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब यहां से देखिए BF3 हो गया, और इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है क्योंकि टोटल कितने इसके पास बेटा, 3 थे, 3 से शेयरिंग करी, कितने हो गए 6। नाइट्रोजन का देखिए, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम में, सराउंडिंग कौन है, हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की बैलेंस शेल में कितने होते हैं बेटा, 5। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 2,5। बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। अब यहां से देखेंगे आप नाइट्रोजन कितने से बॉन्ड बनाएगा, यहां से 3 से। ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद नाइट्रोजन कौन सा एटम है, किंग एटम है। किंग एटम है तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी उसे ये अपना इलेक्ट्रॉनों का पेयर शेयर करेगा, और वहां से जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब यहां से देखिए बोरॉन की बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि नाइट्रोजन के कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद नाइट्रोजन के पास क्या बचा, इलेक्ट्रॉनों का पेयर। तो कौन सा एटम हो गया, किंग एटम। अब ये जो किंग एटम होता है ये दूसरे एटम को जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, जिस मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी उसके इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर देगा, और कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए यहां पे, और ये इलेक्ट्रॉनों का पेयर किसको दे देगा, BF3 को। और इलेक्ट्रॉनों का पेयर जब इसको दे देगा तो एक बॉन्ड बनाएगा जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कुछ इस तरीके से देखिएगा, ध्यान से देखो, BF3 प्लस, नहीं BF3 को एरो लगाएगा कौन, नाइट्रोजन। जो तीर मारता है उसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जाता होता है जिसकी तरफ हम तीर मारते हैं। तो लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, लुईस बेस इलेक्ट्रॉन को देता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को देता है एरो उसकी तरफ से उस मॉलिक्यूल के एटम की तरफ होता है जो इलेक्ट्रॉन को लेता है। और इसी तरीके से अगर आपको सीखना है केमिस्ट्री, तो पढ़ते रहिए केमिस्ट्री भी फयूम सर। थैंक यू सो मच।